हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनी ज्ञान हिंदी में। जहाँ पे हम लोग आपके अर्निंग को बढ़ाने की, आपको कम अमाउंट लागत में बहुत अच्छा रिटर्न पाने की नई नई स्कीम के बारे में आपको बताते रहते हैं और आपके फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव करने का टिप्स देते रहते हैं। तो आज के उसी श्रृंखला में हम लोग बताते हैं आपको कि 2023 में अब ख़त्म होने को ही है, इसमें कौन सा एक एसआईपी का फंड होगा जो आपको बेटर रिजल्ट दे सकता है। तो ये टाटा का फंड, अगर आपको भी टाटा में भरोसा है तो जरूर एक लाइक ठोक के जाइएगा। अब बताते हैं टाटा के इस फंड के बारे में जो कि एक बेहतरीन रिटर्न दे सकता है और बहुत मिनिमम अमाउंट जमा करके आप बहुत तगड़ा रिटर्न यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अब देखिए, ये जो फंड है ये है टाटा का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब इस फंड की क्या खासियत है वो आपको बता दें। सबसे पहली चीज आपको बता दें, ये फंड ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी 5 साल भी इसको ठीक से पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन 3-4 सालों में जो रिटर्न दिया उसके जो कंपेयर हम लोग करें बाकी फंडों से तो बहुत तगड़ा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला है। ऑल टाइम रिटर्न बात करें जो अभी 3-4 सालों में दिया है, हर साल 26 से 27% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों की बात करें तो आप देख सकते हैं 41% 3 सालों में दिया है, यानी कि लगातार 3 साल 41% दिया है। लास्ट 1 ईयर में 27% और लास्ट के 6 मंथ की बात कर लें, इस साल पिछले 6 महीनों में 19 से 20% का रिटर्न दे चुका है। तो मतलब रिटर्न के मामले में बहुत ही ज़बरदस्त फंड है, साथ साथ टाटा का भरोसा है। अब इसमें जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कितना आपको मिनिमम अमाउंट जमा करना होगा, सारी चीज़ बताते हैं। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं मंथली तो आपको मिनिमम 150 रुपये से यहाँ पे स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। इससे ऊपर आप जितना भी जा सकते हैं, लेकिन कम से कम 150 रुपये से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट का प्लान अभी बंद किया गया है, अगर जैसे ही ओपन होता है ये भी आपको बता देंगे, लेकिन अभी सिर्फ मंथली इन्वेस्टमेंट है जो कि मिनिमम आपको 150 रुपये जमा करने होंगे। अब आप देख सकते हैं इसका एक चीज़, फंड साइज आप देख रहे हैं 5 साल भी पूरे नहीं हुए लेकिन 6,134 करोड़ रुपए अभी तक इसमें जमा हो चुका है, यानी लोगों का भरोसा है, लोग इसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इसमें होल्डिंग्स कौन कौन सी है, आईडीएफसी लिमिटेड, क्वेस्ट कॉर्प लिमिटेड, बीएसएफ इंडिया लिमिटेड, सी इन्फो सिस्टम और एलेंटास बैंक इंडिया लिमिटेड। ये 5 ऐसी कंपनियां जिनमें सबसे ज़्यादा इस फंड के द्वारा इन्वेस्ट की जाती है। अब चलिए रिटर्न कैलकुलेशन पे चलते हैं। आपने देखा कि लगातार हर साल 26% का रिटर्न दे रहा है, हम लोग 25% पे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको पहले बता दूं, म्यूचुअल फंड जो होता है ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, ये मार्केट पे डिपेंडेंट होता है। अभी 26% दे रहा, हो सकता है आगे चल के मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए, क्योंकि आपने 2-3 साल पहले देखी कि मार्केट एकदम से धड़ाम से गिरा, क्योंकि महामारी टाइप की चीज़ें हो गई थी, सारी चीज जो सेक्टर थे वो बंद थे, तो डाउनफॉल होता है इसमें, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। तो आपको ये चीज़ पहले मैं बता देता हूँ, हो सकता है 25 से 20% का भी रिटर्न दे दे या 25 से 30 भी दे दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस चीज़ को आप हमेशा माइंड में कब करके ही म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। अब देखिए, मिनिमम मैंने बताया 150 से स्टार्ट कर सकते हैं, तो हम लोग 500 रुपये पर मंथ पे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही मिनिमम अमाउंट होता है। इतने का आप तो चाय पानी कर लेते हैं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो स्मोकिंग कर लेते हैं, इससे ज़्यादा का ही कर लेते हैं। चाय पीने वाले लोग, चाय के शौकीन, 500 रुपये 15 दिन में चाय का उड़ा देते हैं। तो बहुत ही मिनिमम राशि है। अब 500 रुपये अगर हर महीने आप जमा करते हैं तो 5 सालों में टोटल राशि जमा होगी 30,000 रुपये होगी, और 5 सालों में 25% के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न मिल जाएगा 29,922। टोटल लगभग 60,000 के आसपास की राशि 5 सालों में आपको मिलेगा। अब 10 सालों में देखें तो 60,000 रुपये जमा होंगे आपके, और 2,06,000 रुपये आपको 10 सालों में मिल जाएगा अगर 25% रिटर्न रहा तो। टोटल वैल्यू 2,66,000 की। यही चीज़ 15 सालों में देखें तो 90,000 इन्वेस्टमेंट 8,87,000 का आपको रिटर्न मिल जाएगा, टोटल वैल्यू 9,77,000 की होगी। अब बीच में मैं इस फंड के बारे में कुछ निगेटिव पॉजिटिव चीज़ भी बताऊंगा, तो चलिए आगे बढ़ते रहते हैं। 20 सालों का देखें तो 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट होगा और 33 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, टोटल वैल्यू 34 लाख की होगी। अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आज आपकी एज 30 साल 35 साल है और 60 साल में आपको चाहिए एक ज़बरदस्त राशि, जहां आप रिटायरमेंट के वक्त उस राशि को लेके मौज की ज़िंदगी आगे की जी सकते हैं, तो आप 25 साल तक में का कर सकते हैं। 25 सालों में कितना होगा, मात्र 1.5 लाख रुपए आपके जमा होंगे और आपको रिटर्न मिल जाएगा 25% अगर मिलता रहा तो 1,17,00,000 रुपए, और टोटल वैल्यू 1,18,00,000
18 लाख की हो जाएगी। ये चीज़ कब संभव है? जब आपकी एज 30-35 साल है और 55-60 के एज में आपको चाहिए एक अच्छी राशि, तो 25 साल तक इन्वेस्ट करके 25 साल बाद इस पैसे को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एज आज कम है, 25 साल है, 30 साल भी है तो चलेगा, 20 साल, 25 साल, 30 साल के रेंज में अगर आप हैं और चाहते हैं कि रिटायरमेंट के वक्त मुझे मिले, तो 5 साल और इसमें आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। उस स्थिति में क्या होगा कि आपके पैसे तो मात्र 30,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन आपको रिटर्न कई गुना ज़्यादा मिल जाएगा। जहां आपने देखा कि पिछले 25 साल में 1,18,00,000 आपको टोटल मिल रहा था, वहीं आप यहाँ देख सकते हैं 4,09,00,000 रुपए आपको मिल रहे, मतलब 4 गुना पैसे मिल जाएंगे। तो ये होता है कंपाउंड का पावर। जैसे जैसे टाइम पीरियड आप बढ़ाते हैं तो वहाँ एक एक साल में आपको कई गुना रिटर्न ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये चीज़ संभव तभी है जब आप 500 रुपये या उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करें और आपको हर साल रिटर्न जो है 25% या उससे ज़्यादा मिले। तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि इसमें रिस्क थोड़ा रहता है क्योंकि मार्केट पे डिपेंडेंसी होती है, तो हो सकता है 20% भी रिटर्न मिल जाए, 15 भी मिल जाए। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रख के इन्वेस्ट करेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पॉजिटिव पॉइंट इसका बता दें कि इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, बहुत जो होता है ना, बहुत ही लोअर, इतना कम, बहुत कम फंड में देखने को मिलता है, मात्र 0.31%। साथ साथ अभी तक जितने जो इन्वेस्टर हैं या बहुत ही बड़े इन्वेस्टर होते हैं जो कि किसी फंड का रिव्यू देते हैं, उनके तरफ से 4 स्टार रेटिंग इसको दिया गया। 5 में से 4 स्टार इसको एवरेज रेटिंग अभी तक मिला है। अब इसकी एक निगेटिव पॉइंट भी बता दें आप, कि फंड नया है तो हम लोग बहुत जल्दी इसको जज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी 5 साल भी पूरे नहीं हुए। 5 साल तो अच्छा रिटर्न दिया है, हो सकता है आगे के 5 साल कुछ डाउनफॉल देखने को मिले, तो इन सब चीज़ों का भी आप ध्यान रखेंगे। मैंने आपको सारी चीज़ें A to Z इसमें बता दी। फिर भी कोई आपको क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या पैसे से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या लोन से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उसकी वीडियो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इन्वेस्टमेंट करते रहें। जय हिंद।